हेलो एवरीवन। गर्मियों में जब भी केक बनाते हैं सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारी क्रीम बार बार मेल्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसे हम अच्छे से और तरीके से बीट करेंगे तो कभी भी मेल्ट नहीं होगी। तो आज हम देखते हैं अपनी क्रीम को हम किस तरह से बीट कर सकते हैं। सबसे पहली टिप, कभी भी किचन में बीट ना करें क्योंकि किचन का टेम्परेचर पूरे घर से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है। कोशिश करें एयर एसी वाला रूम हो तो उसमें करें, नहीं फैन में भी आराम से बीट हो जाती है। अब क्रीम को देखते हैं। क्रीम को हमेशा स्टोर करें फ्रीजर के अंदर जहाँ बर्फ जमाते हैं। जब भी जरूरत हो 2 से 3 घंटे पहले निकाल कर और फ्रिज में रख दें, बाहर नहीं रखें, फ्रिज में रखें, जिससे हमारी क्रीम एकदम चिल्ड रहेगी। हमें चिल्ड क्रीम को ही यूज करना है, लेकिन लिक्विड फॉर्म की। अब इस तरह से अपने पैक को आराम से खोलें जिससे इसे दोबारा हम स्टोर कर सकेंगे। अब खोलने के बाद अब हमें कंटेनर देखना है कौन सा लेना है। कभी भी प्लास्टिक या एल्युमिनियम का कंटेनर लें, स्टील का या कांच का ही कंटेनर लें और उसमें अपनी क्रीम को डालें जितनी ज़रूरत है। छोटे छोटे बैच में बीट करें, एक के लिए 2 बार में बीट करें। अब इसे अच्छे से स्टोर करके हम दोबारा बंद करके इसे फ्रीजर में ही स्टोर करेंगे। अब क्रीम को बीट करने के लिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो या तो इस तरह से हैंड विस्कर ले सकते हैं। हैंड विस्कर के लेकिन नीचे रखेंगे हम एक थाली और उसमें रखेंगे बर्फ, तब इसको बीट करेंगे। या इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर ले लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर हमेशा 300 वाट से ऊपर का लें, जिससे ये काफ़ी जल्दी बीट कर देगा। और हैंड ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उससे क्रीम बीट नहीं होती है, उससे और मेल्ट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक बीटर हमारा, इसकी क्लिप लगा के मैंने तैयार कर ली है। अब हमें इसे रखना है एकदम स्ट्रेट, 90 डिग्री एंगल पे हमें इसे हाथ रखना है, नहीं तो सारे में बहुत छींटे आती हैं। तो इसलिए 90 डिग्री पर रखकर सबसे पहले हम बीट करेंगे 1 नंबर पर। इसमें कई तरह की सेटिंग होती है नंबर की। सबसे पहले 1 नंबर पे करेंगे और हल्का हल्का अपना कटोरे को भी रोटेट करते रहेंगे और हैंड को भी बहुत लाइटली मूव करते रहेंगे। ये कोई मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रखी है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं, आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी। 1 मिनट तक हमें 1 नंबर पे करना है, उसके बाद हम ले आएंगे इसको 3 नंबर पर। 3 नंबर पर भी हल्के हल्के से अपने कटोरे को भी रोटेट करते रहेंगे और हाथ को भी। आप ये देखेंगे इसमें बुलबुले बनने लगे हैं, हल्की हल्की सी गाढ़ी होने लगी है। इसको भी इसी स्पीड पर हमें 1 मिनट तक बीट करना है, फिर एकदम चलाएंगे हम इसे फुल स्पीड पर और इसी तरह से रोटेट करते रहेंगे, फिर इसमें झाग बनते रहेंगे। अब आप देखो इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अपने आप ही पता चल रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एक ही डायरेक्शन में इसे हमें बीट करना है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है थोड़ी सी देर इधर की डायरेक्शन में, थोड़ी सी देर इधर। क्लॉकवाइज कर रहे हैं क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करनी है एंटी क्लॉकवाइज करो, लेकिन हमेशा एक ही डायरेक्शन में घुमाओ। इससे काफ़ी अच्छी फ्लफी होती है और स्टिफ रहती है हमारी। जब तकरीबन ये 50% के करीब हो जाए, इसमें सॉफ्ट पीक आने लगे, तो एक बार बीटर को बंद कर दो और किसी स्पैचुला से जितनी हमारी साइड की क्रीम थी उसे ले आओ सेंटर में। इस तरह से क्या होगा, साइड की क्रीम भी आसानी से बीट हो जाएगी। लेकिन वो तो हम हाथ घुमाने लग रहे हैं, उससे हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार हम सेंटर में ले आते हैं और फिर दोबारा से उसी तरह अपनी मशीन को हम चला देंगे। अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दिख रही है कि हमारी क्रीम बीट होने लगी है, हाथ को भी पता चल जाता है और क्रीम का टेक्सचर भी दिखता है। एक बार और मशीन को हम बंद करेंगे, दोबारा से स्पैचुला से सेंटर में लाएंगे और दोबारा चला देंगे। अब आप देखो इसमें छोटी छोटी सी वेव्स बन रही हैं। अभी हमारी वेव्स पतली पतली हैं, जैसे जैसे हमारी क्रीम बीट होती जाएगी हमारी वेव्स अच्छी मोटी बड़ी बड़ी आने लगेंगी और क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हमें इसे कहाँ तक बीट करनी है। ओवर बीट भी नहीं करनी है, बिल्कुल प्रॉपर बीट होनी चाहिए। तो जब ये हमारी काफ़ी गाढ़ी हो जाए और इसमें स्टिफ पीक बनने लगे, स्टिफ पीक कैसे, अगर हम जिस भी फॉर्म में इसको उठाएं उसी फॉर्म में वहीं की वहीं स्टेबल हो जानी चाहिए, इसके कोने मुड़ने नहीं चाहिए, उसे कहते हैं स्टिफ पीक। मुश्किल से हमें फुल पे 4 से 5 मिनट लगते हैं और हमारी क्रीम बढ़िया तरीके से बीट हो जाती है। अब ये देखो इसके बड़े बड़े से बीएव्स बनने लगे हैं, तो हमारी क्रीम बीट हो गई है। अब ये देखो मैं स्पैचुला से करके दिखा रही हूँ आपको, तो अच्छे से ये उसी फॉर्म में रह रही है और जो हम बीटर यूज़ कर रहे थे उसमें भी अच्छे से स्टिक हो गई है। तो उसको निकाल लेंगे और सारी क्रीम को हम रिमूव कर लेंगे। एक बार स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे प्रॉपरली, ऊपर नीचे करके
और इसको हमें फिर थोड़ी सी देर के लिए रख देना है फ्रिज के अंदर ढक कर। खुले हुए नहीं रखना है, ढक कर रखना है, जिससे जितनी ये गर्म हुई है चिल्ड हो जाए एकदम। उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। देखो कितनी अच्छी प्रॉपर बीट हुई है, मैं काफी हिला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। मैं अभी आपको कटोरा भी उल्टा करके दिखाती हूँ तो ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। इसका मतलब हमारी क्रीम बढ़िया तरीके से बन गई है। बस ऐसे हमारे केक पर अप्लाई होने के लिए तैयार है। थोड़ी सी देर फ्रिज में रखें, उसके बाद केक पर यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।